इंटरनेट जो हम सब लोग रोजाना यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इन सब के बिना अपनी जिंदगी को इमेजिन करना भी मुश्किल है। लोग पूरा पूरा दिन रील्स को स्क्रॉल करते हैं या फिर मूवीज देखते हैं, लेकिन सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि एजुकेशन के लिए, शॉपिंग के लिए या कम्युनिकेशन के लिए, हर एक चीज के लिए इंटरनेट को इस्तेमाल किया जाता है। आज के मॉडर्न टाइम में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी एग्जिस्टेंस इंटरनेट पर नहीं है। इंटरनेट पर लाखों करोड़ों वेबसाइट्स हैं और हमने उनमें से कुछ ही को एक्सप्लोर किया है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि इंटरनेट बहुत बड़ा है। लेकिन रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। जो भी कॉमन वेबसाइट्स हम यूज करते हैं वो सब सरफेस पर हैं, इसीलिए उन्हें सरफेस वेब कहा जाता है। और ये सरफेस वेब पूरे इंटरनेट का कितना पार्ट होगा? 50%, 30%, 15%? नहीं, सिर्फ 5 to 10%। यानी बाकी 90 to 95% इंटरनेट ऐसा है जिसे मेजॉरिटी लोगों ने कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया। अब यहाँ सवाल ये है कि क्यों 90% ऑफ द इंटरनेट को बाकी लोगों से छुपा कर रखा गया? आखिर ऐसा क्या होता है इंटरनेट के उस हिडन पार्ट में जहाँ जाना बेवकूफ़ी समझा जाता है? और आखिर क्यों इंटरनेट के उस पार्ट को एक्सप्लोर करने के लिए हमें स्पेशल ब्राउजर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है? आज की वीडियो में हम इंटरनेट के उसी छुपे हुए पार्ट के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं द डार्क वेब। यस, यू हर्ड इट राइट। जो इंटरनेट हम रोजाना यूज करते हैं वो सिर्फ 5 से 10% है और बाकी 90% हमसे छुपा हुआ है। इसे एक आइसबर्ग की एग्जांपल से समझते हैं। इंटरनेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला पार्ट है सरफेस वेब, जहां पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और बाकी सारी एप्स आती हैं, जहां पर हम चीजों को सर्च करते हैं, कंटेंट को पोस्ट करते हैं या कंटेंट को देखते हैं। ये इंटरनेट का ऐसा पार्ट है जिसे हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आता है डीप वेब। और क्या हो अगर मैं कहूँ कि आप सब लोगों ने रोजाना डीप वेब को इस्तेमाल किया है। जब भी हम किसी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं या ऐसा कंटेंट देखते हैं जो कि इनक्रिप्टेड है, तब हम डीप वेब का इस्तेमाल करते हैं। डीप वेब में कुछ भी इलीगल एक्टिविटी नहीं होती, बल्कि ये काफी ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर ऐसा कंटेंट रखा जाता है जो कि कंपनीज दूसरे लोगों से छुपाना चाहती है, जैसे यूजर्स के पासवर्ड और ईमेल। इसके अलावा कंपनीज, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज अपने रिसर्च पेपर्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या फिर पेशेंट डिटेल्स यहाँ पर स्टोर करती हैं, ताकि किसी भी और इंसान को ये डिटेल्स आसानी से ना मिले। और फिर आता है डार्क वेब, इंटरनेट का सबसे बॉटम पार्ट। डीप वेब और डार्क वेब को हम किसी भी आम ब्राउजर से एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जो भी वेबसाइट्स होती हैं उनके URL के एंड में .com, .org या .gov नहीं आता, बल्कि यहाँ हर एक लिंक के एंड में आता है .onion। और ऐसे URL को एक्सेस करने के लिए हमें एक स्पेशल ब्राउजर की जरूरत पड़ती है जो कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पर काम करता है। और इसकी सबसे मशहूर एग्जांपल है tor ब्राउजर, या जिसे अनियन राउटर भी कहा जाता है। इसे अनियन ब्राउजर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस तरह अनियन में काफी ज्यादा लेयर्स होती हैं, वैसे ही इस ब्राउजर में इंक्रिप्शन की काफी ज्यादा लेयर्स होती हैं। अगर आप अनियन ब्राउजर पर youtube.com सर्च करेंगे तो ये डायरेक्ट सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, बल्कि पहले आपकी लोकेशन को 2-3 कंट्रीज में चेंज करेगा और उसके बाद सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा। इससे कोई भी आपकी एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक नहीं कर सकता। आज जो चीज इलीगल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल की जा रही है, इसे यूएस गवर्नमेंट ने अपने लिए बनाया था, ताकि वो अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को किसी और की नजरों में आए बगैर दूसरों तक पहुंचा सके। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं डार्क वेब पर कभी नहीं गया और ना ही कभी जाना चाहूंगा, और आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप कभी भी ना जाएं। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको डार्क वेब के बारे में एजुकेट कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कैसे ये लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। और अगर आप डार्क वेब को tor ब्राउजर से भी एक्सेस करते हैं, फिर भी आपको काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब जब आपको लेयर्स की समझ आ गई है और समझ आ गई है कि इंटरनेट कैसे काम करता है, तो अब देखते हैं कि आखिर डार्क वेब के अंदर ऐसा होता क्या है। यहाँ पर मैं जो भी इंफॉर्मेशन बताऊंगा वो सब मैंने रेडिट से पढ़ी है। इस सब को समझने के लिए मैं आपका POV इस्तेमाल करूंगा। लेट्स से आप डार्क वेब को विजिट करते हैं। सबसे पहले तो आपको वहाँ पर गवर्नमेंट स्कैंडल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। डार्क वेब पर जर्नलिस्ट और आम लोग गवर्नमेंट के खिलाफ भी बात करते हैं। अगर वो ये सब कुछ आम वेबसाइट्स पर करेंगे तो उनके कंटेंट को बैन कर दिया जाएगा और शायद उनकी जान को भी खतरा हो। इसलिए जर्नलिस्ट और लोग अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस को रखने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनकी आइडेंटिटी किसी को पता ना चले और वो सच लोगों को बता दें। अब जरा सोचें, इसके अलावा कौन ऐसे लोग हो सकते हैं जो चाहेंगे कि वो अपना काम मुकम्मल कर लें, लेकिन किसी को भी उनके बारे में पता ना चले? बिल्कुल, क्रिमिनल्स।
और यहीं से डार्क वेब का डार्क पार्ट शुरू होता है। जब आप और वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करोगे तो वहां आपको क्रेडिट कार्ड बिकते हुए मिलेंगे। वहां आप किसी इंसान का क्रेडिट कार्ड खरीद सकते हो और उसके अंदर जितने पैसे हैं उन सबको इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आपको वहां हैकर्स मिल जाएंगे जो किसी का भी अकाउंट हैक कर आपको दे सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें बिटकॉइन में पेमेंट करो और वो आपको किसी के भी अकाउंट का लॉगिन और पासवर्ड दे देंगे। यानी कुछ पैसों में आप किसी की प्राइवेसी को इन्वेड कर सकते हो। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि डार्क वेब पर हर ट्रांजैक्शन बिटकॉइन से होती है। इसका रीजन ये है कि बिटकॉइन को ट्रैक नहीं किया जा सकता। इसका रीजन ये है कि जब बिटकॉइन से ट्रांजैक्शन होती है तो सिर्फ ये चीज शो होती है कि इस एड्रेस से इस एड्रेस पर 1 या 2 बिटकॉइंस शेयर हुए हैं। उस एड्रेस के पीछे आखिर कौन है, उसने पैसे क्यों भेजे, इस सब का किसी को पता नहीं है। इसीलिए बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाए तो वो इंसान इजीली ट्रैक हो जाएगा। जब आप डार्क वेब को और एक्सप्लोर करते जाएंगे तब आपको वहां पर लोग चीजें बेचते हुए दिखेंगे। ये वेबसाइट्स बिल्कुल अमेज़न की तरह लगती है। यहाँ पर सेलर है, बायर है। आप अगर कोई भी सवाल पूछो उसका जवाब भी मिलेगा और लोगों ने नीचे अपने रिव्यूज भी दिए हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रोसरीज नहीं बिकती। यहाँ पर ड्रग्स, वेपन्स, ह्यूमन ऑर्गन्स और पता नहीं और क्या क्या बिकता है। डार्क वेब पर ड्रग्स को खरीदना और बेचना बिल्कुल आम है, क्योंकि यहाँ किसी भी कंट्री का कोई लॉ अप्लाई नहीं होता। डार्क वेब पर कोई भी लॉ बुक नहीं है। जिस इंसान का जो दिल चाहे वो बोल सकता है और कर सकता है। जब आप ये सब कुछ देखकर हैरान हो रहे हो तब वहाँ पर आपको एक स्ट्रीम का लिंक मिलता है। आप उस पर क्लिक करते हो। आपकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ये भी कोई गेमर होगा या कोई कंटेंट क्रिएटर दूसरे लोगों से बात कर रहा होगा। लेकिन जब आप उस स्ट्रीम को ओपन करते हो तो सामने चेयर पर एक इंसान बंधा हुआ बैठा है। उसकी पूरी बॉडी को टेप से बांधा गया है और साइड पर एक चैट चल रही है जो काफी स्पीड से मूव कर रही है और इसमें काफी ज्यादा लैंग्वेजेस में लोग कुछ कह रहे हैं। फिर अचानक से एक बड़ा पॉपअप आता है। किसी ने 2 बिटकॉइन दिए हैं और वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि इस इंसान का हाथ काट दो। तभी एक इंसान आता है जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं। वो एक आरी को उठाता है और उसके हाथ को काटने लगता है। और ये सब कुछ लाइव चल रहा है। लोग और ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और ज्यादा डोनेशंस आने लगते हैं। आप अचानक से पैनिक करते हैं, बैक का बटन दबाते हैं और एक और वेबसाइट खुलती है जहाँ पर लिखा है कि आप एक हिटमैन को हायर कर सकते हो। यानी आप किसी को पैसे देकर किसी की जान ले सकते हो। आपको ये सब कुछ झूठ लगता है, लेकिन वहाँ पर लिखा है कि अगर आप ज्यादा पैसे दो तो आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो कि ये इंसान किस तरह मरेगा। अगर आप ज्यादा पैसे दो तो उस इंसान की मौत को एक एक्सीडेंट दिखाया जा सकता है, या फिर अगर आप चाहो तो उसे टॉर्चर कर मारा जाएगा और उसकी वीडियो को आपको सेंड किया जाएगा। इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं डार्क वेब पर। इसके अलावा काफी ज्यादा ऐसी वीडियोस भी सेल होती हैं जिसमें लोगों को टॉर्चर किया जाता है और जाहिर है कि लोग ऐसे कंटेंट को देखना पसंद करते हैं। इसीलिए ये कंटेंट बन रहा है। और इस कंटेंट को देखता कौन है? साइकोपैथ्स, ऐसे लोग जो दूसरे लोगों को टॉर्चर होता देख खुशी महसूस करते हैं। आप ये सब कुछ देखकर डर जाते हैं। आप अपने टॉर ब्राउजर को बंद करते हैं और फिर अपने पीसी को शट डाउन कर सो जाते हैं। और फिर जब आप सुबह उठते हैं तो आप देखते हैं कि आपका वेब कैम ब्लिंक कर रहा है। और फिर जब आप अपने पीसी को अनलॉक करते हैं तो डेस्कटॉप पर एक वॉलपेपर लगा होता है जिस पर लिखा है आई एम वॉचिंग यू। अगर आप में से किसी को भी ये पार्ट जरा भी क्रीपी या डरावना लगा, जस्ट वेट टिल द नेक्स्ट पार्ट।